नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में एनसीईआरटी का 8वीं का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर क्लोज हो गया है या पूरी किताब ही क्लोज हो गई है? क्योंकि जो नई किताब थी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 में द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर सोसाइटी अध्याय है और इसके अंदर जुडिशरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ा गया। इस किताब में लिखा है कि इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 केस पेंडिंग बताए गए और इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। यह किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी, लेकिन कोर्ट से सख्ती दिखते हुए इसको हर प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दे दिए गए और कहा गया कि जिसने भी किताब लिखी है उसके नाम बताए जाए, क्योंकि ये कोर्ट की छवि को खराब करने की सोची समझी साजिश है। सवाल यह कि क्या इस तरीके के चैप्टर जोड़ने से पहले उनको किसी सक्षम स्तर पर वेरीफाई किया भी जाता है या नहीं, यह हर बार विवाद के बाद ही किताबों से चैप्टर हटते रहेंगे और एजुकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है किताबें, वो किताबें ही कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और ये कब तक होता रहेगा, आज बात इसी मुद्दे पर। यूं पूरा किसी भी संस्था को आप बदनाम कर दें वो गलत होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के और भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो उल्लेख हुआ था ये अत्यंत चिंताजनक है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। साथ में हमारे साथ हैं ममता शेखावत जी जो कि शिक्षाविद हैं। शुरुआत प्रहलाद जी आपके साथ। क्या वाकई में जो विवादित चैप्टर है और जिसको लेकर संज्ञान लिया गया है उसमें आपको लगता है कि छवि खराब करने की कोशिश की गई है या एक ऐसा परिदृश्य दिखाने की कोशिश की गई है जिसको हर किसी को समझना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन लोगों ने जो अति कर रखी है, जो आर्बिट्रेरीनेस कर रखी है, उनके अगेंस्ट में आम जन को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, जहाँ पे विश्वास है आम जन का। बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को जो अपने बड़े दिव्य पुरुष थे, जो संविधान को लिखने वाले थे, उस ज़माने में न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया कि कार्यपालिका और विधायिका जब निरंकुशता का काम करने जाएगी उस स्थिति में न्यायालय उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है सर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रसंज्ञान लिया है ये बिल्कुल सत्य लिया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसके कंधों पे पूरे राष्ट्र का भार है, क्या बच्चों को बेईमानी के, भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ाएगी? बचपन में हम तो यही पढ़ते आ रहे थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, मर्यादा में रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। गांधी जी के और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के पाठ हमें पढ़ाए जाते थे, उनकी प्रेरक जीवनियाँ हमारे कोर्स में हुआ करती थी जी। तो जब बचपन से ही आप किसी संस्था विशेष के प्रति, जो न्यायपालिका है, जहाँ पे हर भारत के नागरिक का संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसमें परिवर्तन के प्रावधान बनाए गए हैं। अच्छा, आंकड़े उस न्यायपालिका, ये आंकड़े झूठे हैं क्या? जो देखिए, इस आंकड़े की बात 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,60,000, डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। ये आंकड़े झूठे हैं सर? सर, ये आंकड़े सत्य है। देश की जनता कितनी है? 150 करोड़ से ऊपर है। ठीक। उस 150 करोड़ लोगों में अगर इतने सी मुकदमे पब्लिक में चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर दूसरी चीज आप सुनिए, मतलब ये पॉपुलेशन के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा नहीं। मेरी बात सुनिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई सी भी सरकार हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक बात है। न्यायालयों को ना तो पूरे जज दिए जाते हैं, ना पूरा स्टाफ दिया जाता है, ना पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। आज आप अपने जयपुर शहर की अदालतों की स्थिति देख लीजिए। हमारे एक माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने ओपन स्टेज से मुख्यमंत्री को कहा कि एक दिन आप सेशन कोर्ट के कॉरिडोर में चल के देखिए, आपको पता लग जाएगा किन परिस्थितियों में न्यायाधीश काम कर रहे, किन परिस्थितियों में वकील काम कर रहे। किसी पे प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक बात। ये पावरफुल वेपन है। ब्लेम इज सो पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज अगेंस्ट एवरीबडी।
न्यायपालिका के क्यों? मैं तो सब आपके आए 200% दिन एग्री कर रहा हूं। विधायकों के अभी चल रही है अपने राजस्थान में, जहां सारी उम्मीदें टूटती हैं, अच्छे लोग सब प्रहलाद जगह, जी, जहां ईमानदार सारी लोग उम्मीदें सब टूट जगह, जाती है ना, बेईमान लोग भी सब वहां जगह। कोर्ट से उम्मीदें होती हैं। अंत कोर्ट में से यही कहा जाता है कि आम जन चलिए का मैं कोर्ट में विश्वास है। देखता हूं, और ये आई विल सी यू इन कोर्ट, ये कहा जाता है क्योंकि ये ट्रस्ट है। मैं कह रहा हूं कि सर जो किताब में लिखा गया है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या कोर्ट उनको क्या कोर्ट उन पर आपराधिक मामले दर्ज कराकर कार्रवाई करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सीधा प्रहार है न्यायपालिका पे कि आम जन में अविश्वास हो और न्यायालय में नहीं जाए और उनकी दादागिरी और उनकी आर्बिट्रेरीनेस मनमानी चलती रहे। इस वजह से इस तरह के चैप्टर जोड़े गए। नहीं, ये कहाँ का विधान है? चले ना कौन सर, से जिन्होंने देश भी में लिखा भ्रष्टाचार है, की किताबें पढ़ाई ठीक जाती है, है प्रहलाद बच्चों जी, को? प्रहलाद जी, कौन से देश में भ्रष्टाचार प्रहलाद की जी, किताबें तो मैं मानकर चलूं ना, जिन्होंने भी एक किताब लिखी है, जिन्होंने भी इनको अप्रूवल दिया इन चैप्टर्स को, पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो सब सजा के पात्र हैं और सब सलाखों में जाएंगे। बच्चों को ही मिसगाइड कर रहे हैं, देश की जनता को ही मिसगाइड कर रहे हैं। जो कर्णधार पैदा होंगे स्कूलों में से, वो क्या भ्रष्टाचार करके पैदा होंगे? ममता शेखावत जी, एक दौर हमने देखा जहां किताबों में सांस्कृतिक विरासत को लेकर बड़ा अंतर्विरोध था। उसके बाद हमारे वीर सेनानियों को लेकर बड़ा अंतर्विरोध शुरू हुआ। उसके बाद जो हमारे दुश्मन थे उनके महिमा मंडन को लेकर बड़ा अंतर्विरोध शुरू हुआ। और अब स्थिति यह हो गई कि जो कोर्ट जिनके लिए एक कॉमन मैन भी कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, जहां ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को भी किताबों के जरिए उन बच्चों के ब्रेन में ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। आप सही बोल रहे हैं। मैं इस बात से काफ़ी दुखी हूं कि NCERT, जिस पर भविष्य, बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने इस तरह की केयरलेसनेस, जैसा कि बोला जा रहा है कि केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हुआ। तो मेरा पहला प्रश्न बोल लीजिए आप, मेरा जो ओपिनियन वो ये है कि अगर इस तरह का कोई चीज़ ऐड हो रही है तो क्या वो प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं जाती है? आप इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो इसके मेंबर्स हैं, तो क्या बिना देखे सोचे समझे वो सारी चीज़ें छप जाती हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए? आप कोई पुस्तक है, लेकिन कोई तो व्यवस्था होगी ना। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं जी। मैं जिन खबरों को यहाँ पढ़ रहा होता हूं ना दर्शकों के लिए, उस खबर के घटना के घटने से और ऑन एयर होने तक 5 से 6 गेटकीपर्स होते हैं जो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि फैक्ट सही है या नहीं है। उसके बाद हम पब्लिक डोमेन में होते हैं। यहां तो किताबें हैं जो अपने आप में हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएंगी, जो एक साथ लाखों बच्चों के ब्रेन पे इंपैक्ट डालेगी। क्या कोई गेटकीपर नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो इनफैक्ट आई एम इन शॉक। दूसरी चीज़ है कि बाल मंजो, जैसा कि मैंने देखा है कि कक्षा 8 की सोशल साइंस की बुक में एक पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा पब्लिश करने का प्रयास किया गया। तो एक देखिए, जो क्लास 8 का स्टूडेंट है उसकी एज जनरली होती है 13 to 14 ईयर्स। एक बड़ा ही कोमल मन होता है, एक भावी नागरिक की बुनियाद वहाँ रखी जा रही होती है। तो आप उसके मन में भ्रष्टाचार जैसे विचार डालेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमारे बच्चों को समझने की ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ें। आप गौरवशाली इतिहास हमारे जो भारतीय जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, आप आज का मुद्दा ले लें, सिविक सेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये जो बुनियादी सीख है हम वो तो दे ही नहीं रहे, और एक कोमल मन पर भ्रष्टाचार जैसी चीज लाकर हम उनको लेकिन किताबें तो मैम एक दर्पण होती है। मैं जहां तक समझता हूँ एक दर्पण है, समाज का दर्पण जो वास्तविकता से परिचय कराता है भविष्य के लिए। अगर ये चैप्टर देना भी था तो फिर चैप्टर में बताना चाहिए था कि भाई इतने कोर्ट की जरूरत है, इतने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत है, इतने जज की जरूरत है, और इस वजह से पेंडेंसी है। और अगर चुनिंदा कोई 2-4 अगर करप्शन के केस भी आए तो ये ओवरऑल सिनेरियो का 0.000 इतने % है जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो बताना चाहिए ना फिर। देखिए, लोकतंत्र को समझने की कोशिश, वो बच्चा क्लास 8 का स्टूडेंट लोकतंत्र डेमोक्रेसी को समझने वाली स्टेज पर है। और आप एक जो हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है, आई रिस्पेक्ट इंडियन जुडिशरी, जो इंपॉर्टेंट पिलर है उस पर आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो ये तो आई डोंट सपोर्ट दिस कि उन्होंने इस तरह का कोई अगर जो भी प्रिंट करने की कोशिश की है या बुक पब्लिश हुई है या उसमें ऐसा कुछ आया। देखिए, बच्चा बाल मन है, उसको डेमोक्रेसी समझाइए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्या है वो समझाइए। आप अपनी ही डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के अगेंस्ट अपने ही भावी नागरिकों को, बच्चों के जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है ना, किताबें कायदे से उनको भी नहीं समझा पा रही है। एग्जैक्टली। और हम क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं उन पिलर्स पर जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। क्षितिज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। क्षितिज, जिस तरीके से कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, मैं मानकर चलूं उस सख्ती के साथ जिन्होंने भी
हमारे कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम को क्वेश्चन करने की, दागदार करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त फैसले भी आएंगे और वो सलाखों में होंगे। बिल्कुल, सलाखों का तो नहीं कह सकते विजेंद्र जी, परंतु यह है कि कोर्ट ने संकेत दिया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का उनके चलाया जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक इंग्रेडिएंट है कि कोई पब्लिकेशन या ऐसी बात जो जुडिशरी का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करती है। अब मानना जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को पनिश किया जा सकता है। आज कोर्ट ने डायरेक्टर एनसीईआरटी को बुलाया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी और जो भी इस चीज के इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की। नीलिंग क्षितिज, क्या ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है? जहाँ पे वाकई में सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है सिर्फ ये? सर, आज अगर इस को अगर आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाना है कोर्ट के लिए, हमारे लिए साइंस की किताब में 8 क्लास के बच्चे लिए चीजें डालना और विदाउट क्षितिज, माफी के साथ मैं आपके पास बाद में आऊंगा क्योंकि आपका ऑडियो हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्रहलाद शर्मा जी, क्या वाकई में सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? मुझे तो क्राइम और कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कोर्ट लगती है। सर, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता ही है और इसके क्योंकि कोई भी न्यायालय की छवि में अगर शान में कुछ गुस्ताखी करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 12 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपना इंडिया का बना हुआ उसके तहत पनिश किया जाता है। पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सफिशिएंट नहीं है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उसमें तो 6 महीने की, अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये क्राइम अगेंस्ट कोर्ट नहीं है। जब ये कह दें कि कोर्ट के अंदर करप्शन है, आप सोचिए उनको क्रिमिनल बताया जा रहा है मेरी नजर से। देखो, क्राइम अगेंस्ट द कोर्ट है ही, मानाने का भी एक तरह से दावा वो तो है ही सर भाई, परंतु ये जो देश की जनता को इसमें अविश्वास पैदा करने वाला, भ्रमित करने वाला जो करते हैं वो भी अपराध इसमें बनता है। ठीक, वो भी जो नई भारतीय न्याय संहिता अभी जो बनी है अपने भारत की, उसमें इसको अपराध बनाया सर। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कोर्ट, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कंट्री, आप सोचिए बिल्कुल तो अलग है, इतना हल्का मामला नहीं है जितना हम इसको कह रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही, मैं यही कह रहा हूँ, खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं बनता, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस भी बनते हैं जो भारतीय न्याय संहिता के तहत उसमें कई प्रावधान प्राविधित है। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ये अपनी गलती मानी है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने माफ़ी मांगी है, अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करी है इस बात को, और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बुक को बैन भी कर दिया है, स्टॉप कर दिया उसका सारा, सब जगह से जहाँ से वो उपलब्ध होने सकती थी वहाँ सब जगह उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनको भी लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई सरेआम चेहरे पर कालिक पोती गई और फिर खुद ही रुमाल निकाल कर पूछा गया। बात यही है, आप सही कह रहे हैं, परंतु जो सिचुएशन है, क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबल स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है, दे हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रायर इश्यूएंस सच बुक्स इन द मैं नहीं मान रहा सर, मैं मान रहा हूं कि दे इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, इंटेंशनली अगर ऐसा देखो, अभी मामला कोर्ट में सब जुडिशियल, आप सोचिए वो इतने आंकड़े उठा रहे हैं, ऑनरेबल वो प्रॉपर उसको चैप्टर दे रहे हैं, देखो वो उसको पूरा ब्रीफ कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने लिखा होगा, सीधा पब्लिशर के पास गई, उसने उस प्रिंट को किया और किताबें छप गई, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। आंकड़े तो ये जो आप बता रहे हैं, ये आंकड़े हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट, सब चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई, वहाँ सब चीजें ये डेटा उपलब्ध है, वहाँ से आप भी ले सकते हैं। अरे सर, लेकिन बुक में तो आया है नहीं है बात। उन्होंने जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की जो बात करी है वो गलत करी है, जैसा कि हमारी रेस्पेक्टेड जो ममता जी अध्यापक भी हैं ये, और ये पढ़ाते हैं बच्चों को, तो देश के जो कर्णधार वहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, उस जगह इस तरह की बातें पढ़ाया जाना कहाँ तक यथोचित है, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि एनसीटी जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, जहाँ से सारी चीज़ें शिक्षा के लिए देश में दी जा रही है, आप कह रहे हो भारत के संविधान में जैसे मौलिक अधिकार दिए, तो वहाँ के मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, कि उनको बच्चों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का जहाँ अध्ययन करवाया जाना चाहिए। से फिर कह रहा हूँ, मुझे दर्द होता है कहते हुए, अभी तक स्कूल बच्चों को सिविक सेंस नहीं सिखा पाए हैं सर, वो मैं दर्द के साथ कह रहा हूं मैं, और उनको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपका जुडिशरी सिस्टम करप्ट है,
8वीं के बच्चे को जिसका जुडिशरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, देखो कोई लेना देना नहीं। इसका एक आधार ये सरकार की ही कमियां हैं, जिससे कि ये जो प्राइवेट जो शिक्षा का व्यवसाय जो चल रहा है आज की तारीख में, आप देख रहे हो जहां भी देखो वहाँ एजुकेशन हब बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। वो एक और अलग सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि क्षितिज भी हमारे साथ जुड़े, ममता शेखावत जी, मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी कि अगर देश को बर्बाद करना है तो बच्चों के ब्रेन को एक तरीके से आप हाईजैक कर लीजिए, उसमें वो डाल दीजिए जो अगले 10 साल बाद देश के खिलाफ हो जाए। ये तो साजिश है मैम। देखिए, बच्चा कोमल मन जो कि अभी डेमोक्रेसी को ही नहीं समझ पा रहा है, हम उसे उसको समझाने के बजाय आई थिंक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी कि अगर ये डेलिबरेटली किया गया है तो इट्स शेमफुल, और अगर केयरलेसनेस है देन अगेन ऑल्सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिस्टम। तो दोनों ही तरीके से एनसीईआरटी एक कटघरे में खड़ा है आज की तारीख में। 8वीं के बच्चे को क्यों पढ़ाना है कि भाई कोर्ट क्या कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो बेसिक नीड्स हैं या जो बच्चे को समझाना है कि आप अपने आसपास कैसे सफाई, सोशल साइंस इज मेंट फॉर दिस। आप बच्चों को समझाएं कि प्रजातंत्र क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों की बात तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक सब अपने मौलिक कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, जिसमें सिविक सेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक नीड ऑफ द आवर है। तो उन चीज़ों और जीके, जनरल नॉलेज, बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं। आप फिल्मों के बारे में बात कर ले और चीज़ों के बारे में, लेकिन उनको जीके बहुत वीक है। इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक भावी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती हैं, हम उन मुद्दों से तो भटक गए हैं और हम बच्चे को करप्शन की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चा अपने घर में जाकर कहेगा कि कोर्ट तो करप्ट है। अब सोचिए सर, नो बिल्कुल गलत है। क्या खतरनाक स्थिति है। क्षितिज गुप्ता हमारे साथ हैं। क्षितिज, मैं उसको सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे घर का कोई बच्चा 8वीं का घर पर आकर मुझे कहे कि कोर्ट तो करप्ट है। मैंने पढ़ा है, देखिए मेरी किताब में लिखा हुआ है। ये तो भविष्य में बच्चों के जरिए देश में अराजकता फैलाने की साजिश है कि उनको जुडिशरी के अगेंस्ट कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। कि क्लास 8, 9 या 10 में आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है तो आप ये पढ़ाइए कि जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं उनको एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, 226 में जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, क्या किस प्रोविजन में जाते हैं। परंतु आप एक खुला स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंडियन जुडिशरी इज करप्ट या जस्टिस बहुत टाइम डिले लग रहा है। अब आप देखिए, कोर्ट ने कभी भी आपको मना नहीं किया क्रिटिसाइज करने के लिए। आप जजमेंट आता है कोर्ट का, आप उसको फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हमेशा कोर्ट ने उसको बढ़ावा दिया है। परंतु आपने कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक आपने खुला एक स्टेटमेंट दे दिया कि करप्ट है। तो अब 8वीं क्लास का बच्चा इतना परिपक्व नहीं है कि वो समझ पाए कि किस बेसिस पे इसका अरे भाई 8वीं के बच्चे को पढ़ाना क्यों है ये? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। बड़ी बात है। सेकंड चीज, जैसा जस्टिस डिनाइड की डिले की बात कर रहे हैं उस किताब में अंदर, आप देखिए हिंदुस्तान में 50,000 की पॉपुलेशन पे एक जज है, बाकी जगहों बिल्कुल ठीक बात है 5,000 10,000 की पे एक जज होता है। कितने ही सीजेआई आ गए, सब लोगों ने, कोई सी भी सरकार रही हो, सब लोगों ने बहुत बार ये डिमांड की है कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। क्षितिज, मैं पूरे तरीके से एग्री कर रहा हूं कि जो डिले होता है ना जस्टिस, उसमें जुडिशरी जिम्मेदार नहीं है, व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। जो ना कोर्ट दे पा रही है, ना कचहरी दे पा रही है, ना जज दे पा रही है, उसमें जज क्या करेगा? अगर उसके एक जज के पास अगर 5-5 हजार केस हैं, वो कब सुने और कब फैसला दे? मैंने उन जजों को भी देखा है कि जो रात को जाते हैं और सुबह 3-3, 4-4 बजे तक केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद चैम्बर में आते हैं और फिर उस पर सुनवाई करते हैं। 5-5, 6-6 घंटे सोते हैं बड़े जज। मैंने देखी है स्थिति। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ, यही सिचुएशन है। पर जज भी एक ह्यूमन है, कितना करे। आपसे हमेशा ये सरकार से ये डिमांड करी गई है कि आप जजेस की संख्या बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, परंतु सरकार, इसका कारण ये है सरकार क्यों नहीं करती है ये, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। 100% में से 50 से 60% किसी सरकार के अगेंस्ट है जी। अगर सरकार, कोई सी भी सरकार अगर जजेस बढ़ा देगी, जल्दी निपटारा होगा सरकार के अगेंस्ट
जजमेंट्स आएंगे, सरकार को पालना ना करनी पड़ेगी उसकी, तो प्रॉब्लम वहां पर। मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिनाई करूंगा, कोई भी फैसला सरकार के अगेंस्ट नहीं हो सकता, वो फैसला देश के हित में होता है। सरकार उसमें एक पार्टी हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो देश के हित में होगा। सरकार ऐसे थोड़ी ना सरकार पर क्रिमिनल ऑफेंस कोई होगा, लिटिगेशन के मामले होते हैं जो एंड ऑफ द कॉमन मैन से जुड़े होते हैं, व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में इस चैप्टर को लेकर कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल का बयान सामने आया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संबंधित शब्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं और इस विषय पर सीजीआई भी अपनी बात रख चुके हैं। इस मुद्दे पर अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत के हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। एनसीईआरटी विषय को लेकर सीजीआई ने अभी कहा है कि सोचा समझा षड्यंत्र है, इस तरह के शब्द जो जुडिशरी के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आप देश के कानून मंत्री हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे ये विषय ध्यान में आया, सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार ने एक चिंतन बैठक की, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय में एक बैठक हुई। आपने सही कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका एक संज्ञान लिया और कुछ वकीलों ने इसको मेंशन किया फर्स्ट कोर्ट में, लेकिन उससे पहले बैठक होकर के तय हो गया था कि ये जो पार्ट है ये पुस्तक से भी हटेगा और वो पुस्तक भी हट गई है अब, और एनसीईआरटी ने डिसीजन ले लिया है, इसलिए मामला अब सेटल हो गया है। तो पुस्तक भी हट गई है, पार्ट भी हट गया है, सब सेट हो गया है। प्रहलाद शर्मा जी, मैं इनको वो कॉन्स्पिरेसी कहता हूं जो अलग अलग माध्यम से होती है सर। देश में बीते 4-5 साल में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है जहां जेन-ज़ी को भड़काने की कोशिश की गई है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। और जुडिशरी को लेकर तो अपोजिशन ने जितने क्वेश्चन खड़े किए हैं वो सिर्फ उसकी इमेज को डैमेज करने के लिए। क्या आपको लगता है कि सिलसिलेवार सब कुछ चल रहा है? ऐसे देशद्रोह का अपराध है इन लोगों का कि देश की जो संप्रभुता है और जो अपने प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, 3 पिलर जिसको अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने भारत का संविधान जो संप्रभु विधि है, उसमें जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आप अंगुली उठा रहे हो, तो ये एक तरह से षड्यंत्र है, देशद्रोह का अपराध है जी। और ये ऐसे लोगों के विरुद्ध देशद्रोह के अपराध की सजा होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि ऐसी ताकतें हैं जो भारत के उन 4 पिलर्स को हिलाना चाहती है, जिसमें चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या अघोषित मीडिया हो, सबको इस लेवल पर आकर क्वेश्चन कर दिया जाए कि पब्लिक किसी पर भरोसा ही ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रयास है। जिस हिसाब से 8वीं क्लास के बच्चे को ये पढ़ाने का प्रयास किया गया कि ये भारत की जो न्याय प्रणाली है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये सारी चीज़ें इसी बात का द्योतक है कि भाई कोई न कोई अपने देश के प्रति षड्यंत्र रच रहा है और ये एक तरह से देशद्रोह का अपराध करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के जब 8वीं क्लास के बच्चे को भ्रष्टाचार की बातें पढ़ाने की बातें की जाएगी तो फिर इस देश का क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। ठीक है, ममता शेखावत जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। जब ये बुक डिजाइन हो रही होती हैं कि भाई 5वीं के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, 10वीं का सिलेबस क्या होगा, 12वीं का सिलेबस क्या होगा, क्या कोई बैठा होता है जो समझ पाए कि बच्चों की उस दौर की मनोदशा क्या होगी और उस मनोदशा के हिसाब से हम उसको क्या पढ़ाएं कि उसका सर्वांगीण विकास हो? ये सोचा जाता है या ऊपर के जो 60, 65, 70 साल के लोग बैठे हुए हैं वो अपनी 70 साल पुरानी सोच को उसमें थोप कर बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं? विजेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली बाल मन जो है वो हर उम्र के हिसाब से अलग तरह से सोचता है, तो उसको दिमाग में रखकर ही बुक जो है या उसका जो कंटेंट है उसे इंक्लूड करना चाहिए। अब जैसा कि ये जो उदाहरण है कि कक्षा 8 के बच्चों को जुडिशरी में करप्शन है विच इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट, तो ये उस एज के लायक टॉपिक ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो कि उस कंटेंट को देखते भी हैं, उसको अप्रूव भी करते हैं, उसके बाद ये पब्लिकेशन के लिए जाती है, तो ये बहुत ही फनी और हास्यास्पद है, एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। तो इट शुड बी कंसिडर्ड चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही पुस्तकें पब्लिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्षितिज गुप्ता जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या इस तरीके के चैप्टर LLB और LLM के अंदर भी हैं? मैं बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूं, वहां है क्या इस तरीके के डेटा जो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए? सर, वहाँ कानून पढ़ाया जाता है, ऐसे खुले स्टेटमेंट नहीं दिए जाते।
कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे करप्शन है या नहीं है, वहाँ पे कानून पढ़ाया जाता है, एलएलबी में नहीं है बिल्कुल भी। ये एक अटेम्प्ट है देश के बच्चों को मिसलीड करने का। जी, शुक्रिया क्षितिज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रहलाद शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और ममता शेखावत जी आपका भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम है क्योंकि वहां जाकर न्याय की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोअर कोर्ट में हार गए तो आप हाई कोर्ट, अपर कोर्ट चले जाते हैं, वहां भी हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप सोचिए, कोर्ट की छवि को धूमिल करने की यह इंटेंशनल की गई साजिश है और इस पर एक्शन होना चाहिए। और यह अच्छा हुआ कि किताब भी बैन हो गई, चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है, लेकिन आगे से इस तरीके के चैप्टर इंट्रोड्यूस ना हो, क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, इसका इंतजार करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूं पूरा किसी भी संस्था को आप बदनाम कर दें, वो गलत होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के और भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो उल्लेख हुआ था ये अत्यंत चिंताजनक है।